यार की बातें, कुछ करें अपने यार की बातें, कुछ करें अपने यार की बातें, कुछ दिले दागदार की बातें, कुछ करें अपने यार की बातें, कुछ दिले दागदार की बातें, और पीकर जामे मोहब्बतें जाना, पीकर जामे मोहब्बतें जाना, अल्लाह अल्लाह खुमार की बातें, और हर घड़ी वजद में रहे अख्तर, हर घड़ी वजद में रहे अख्तर, कीजिए उस दयार की बातें। जब उस दयार की आप बातें करोगे तो आपका ईमान मजबूत होगा, उस दयार की बातें करोगे आपका अकीदा मजबूत होगा, उस दयार की बातें करोगे आपका नजरिया मजबूत होगा, उस दयार की बातें करोगे आपका मसलक मजबूत होगा, उस दयार की बातें करोगे आपका अमल मजबूत होगा, उस दयार की बातें करोगे आपकी सीरत मजबूत होगी, उस दयार की बातें करोगे आपका किरदार मजबूत होगा। डुमरावा भागलपुर बांका वालों, अगर किरदार के आला बनना चाहते हो, अगर रफ्तार के आला बनना चाहते हो, ईमान के आला बनना चाहते हो, अकीदे के आला बनना चाहते हो, तो छोड़ दो इधर उधर की बातें, छोड़ दो ऐसी वैसी बातें, छोड़ दो यहाँ वहाँ की बातें, फिर करोगे क्या? बस कुछ करे अपने यार की बातें, कुछ करे अपने, जरा बोलो ना, बोलना जरूरी है, क्योंकि अब तक आप लोगों ने मजमा को कर दिया है मुंतशिर। कुछ करें अपने यार की बातें, कुछ दिले दागदार की बातें, और पीकर जामे मोहब्बतें जाना, अल्लाह अल्लाह खुमार की बातें, और हर घड़ी वजद में रहे अख्तर, हर घड़ी वजद में रहे अख्तर, कीजिए उस दयार की बातें। ए लोगों, उस दयार की बातें सुनाने के लिए आज अल्लामा गुलाम सरवर, आज अल्लामा शमशीर मिल्लत, आज कारी शाहजहां साहब, आज अल्लामा अहमद रजा नूरी साहब, आज सूफी मिल्लत आफ्ताब मैसर साहब, शम्स तबरेज भागलपुरी साहब, रजी अहमद साहब, उस सब आए हैं। बस आप दिल जमाई के साथ उस दयार की बातें सुन लो, और सुनने के बाद जहन में नक्श कर लो, दिल में उतार लो, और दिल में उतारने के बाद इरादा करके उठो कि आज के बाद अभी यहाँ से उठते ही इंशाअल्लाह जो बातें सुनाई जाएंगी उस दयार की, जो बातें सुनाई जाएगी सैयदे अबरार की, जो बातें सुनाई जाएगी कायनात के मुख्तार की, जो बातें सुनाई जाएगी शम्सुद्दुहा की, जो बातें सुनाई जाएगी बदरुद्दुजा की, जो बातें सुनाई जाएंगी नूरुल हुदा की, जो बातें सुनाई जाएंगी कहफुल वरा की, जो बातें सुनाई जाएंगी मिसबाहुल जुल्म की, जो बातें सुनाई जाएगी शम्सुद्दुहा की, जो बातें सुनाई जाएगी खुलासाए कायनात की, जो बातें सुनाई जाएंगी महबूबे रहमान की, जो बातें सुनाई जाएंगी साहिबे कुरान की, जो बातें सुनाई जाएंगी मुस्तफा जाने रहमत की, जो बातें सुनाई जाएंगी शम्से बज़्मे हिदायत की, इंशाअल्लाह उन बातों पर हमारा अमल होगा। होगा अमल? आप लोग अमल के लिए तैयार हो तो दोनों हाथों को उठा के बोलो इंशाअल्लाह अमल होगा। सारे लोग, सारे लोग। कुछ लोगों के हाथ नहीं है क्या? अरे जब अल्लाह ने हाथ दिया है तो इसको दीन के नाम पर, मसलक के नाम पर, कुरान के नाम पर इस्तेमाल नहीं करोगे कब काम आएगा? दोनों हाथों को उठा के बोलो इंशाअल्लाह अमल करोगे। जोर से बोलो इंशाअल्लाह अमल कर लो तो फिर आपके प्रोग्राम में सिर्फ मौलाना गुलाम सरवर आ जाए, सिर्फ मौलाना शमशीर आ जाए, ठीक है, सिर्फ एक आलिम आ जाए, सुन्नी आलिम आ जाए, सहीहुल अकीदा आलिम आ जाए, बाअमल आलिम आ जाए, अमल कर लो इनकी बातें सुनकर, अल्लाह की कसम आपका वो जलसा कामयाब है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह तो बोलो ही, लेकिन वो जलसा जोर से, जोर से देखो आवाज आनी चाहिए यहां तक। वो जलसा और आलिम क्या आया?
जोर से बोलो। और अमेरिका का नहीं, लंदन का नहीं, चीन का नहीं, चाइना का नहीं, जापान का नहीं, यूपी का नहीं, महाराष्ट्र का नहीं, गुजरात का नहीं, सूरत का नहीं, सिर्फ आपके बगल भागलपुर का आ जाए, मदरसा अबू बकर से आ जाए, मदरसा गौसिया रजविया से आ जाए, एक आलिम जलसा। नहीं बोलोगे तो हम भी नहीं बोलेंगे। हाँ, जलसा। और एक जलसा कराओ कि इन लोगों को पूछना क्या, एक बार सलाम भी नहीं करो, इश्तिहार में नाम नहीं दो। बहुत जरूरी बात। एक जलसा कराओ, 1 करोड़ के पीर को बुलाओ, वो डायरेक्ट अपनी खानका से प्लेन में आ जाए आपके यहाँ। किससे आ जाए? एक मुकर्रिर को बुलाओ, 1 लाख एडवांस लेके डायरेक्ट जो है आपके यहाँ हेलीकॉप्टर से आ जाए। और एक शायर को बुलाओ, 70,000 पहले मंगा ले। 1 लाख वाला शायर बुला लो, 2 लाख वाला मुकर्रिर बुला लो, 5 लाख वाला पीर बुला लो, और एकदम मगरिब से लेकर फजर तक दे नारा कि ले नारा, नहीं छोड़ेंगे नारा, दे मारेंगे नारा करते रहो। मगर अमल ना करो तो वो जलसा नाकाम है, वो जलसा बेकार है, वो जलसा तसन्नो के लिए है, वो जलसा दिखावे के लिए है। ऐ मेरी कौम के जीते जागते मुसलमानों, अगर तुम्हारे अंदर जिंदगी की रमक है, अगर तुम्हारे अंदर ईमानी गैरत है, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी बुद्धि है, अकल है, सोच का मादा है, तो सोचो। तो तुम्हें जलसा कामयाब चाहिए, बोलो ना। तो कामयाब जलसा चाहिए तो जलसा में अमल करने की नियत से आओ। किसकी नियत से आओ? जोर से बोलो। अमल करने की नियत से। कौन कैसा जुब्बा पहना था, कौन कैसी पगड़ी पहना था, कौन कितनी मंजिल की टोपी पहना था, कौन किसके स्टाइल में बोल रहा था, किसकी आवाज में लचक थी, किसकी आवाज में खनक थी, किसके आवाज में घनगरज थी, ये सब सुनने के लिए आओगे तो खाली ढक्कन आए हो और खाली ढक्कन चले जाओ। समझ रहे हो? यही वजह है ये जो अच्छे अच्छे उलमा है अब आपके जलसों से दिलचस्पी नहीं लेते हैं। अल्लामा शमशीर साहब कह रहे थे, हजरत अब मैंने तकरीर बंद कर दी है। कोई तो वजह होगी। एक मुदर्रिस, एक काबिल आदमी जलसों से बच रहा है, जलसों में नहीं जाना चाहता है। मालूम है क्यों? जलसा कराने वालों के डरामे की वजह से। आज एक आदमी आया, कहा हजरत फला मुकर्रिर को बुला दीजिए अभी गुलजार के यहाँ। तो मैंने कहा वो आदमी के बारे में तो सुना हूं कि 60-70 हजार रुपया खर्च हो जाता है जी। कहा कोई बात नहीं, 1 लाख भी खर्चा होगा तो दे देंगे, आप फोन लगाइए, बात कराइए। समझ रहे हो? जोर से बोलो, जोर से बोलो। खर्चा करेगा वो, खर्चा करेगा वो। करेगा क्या? वो आके ज़ईफ रिवायत बोल देगा, मन गलत वाकया बोल देगा, कोई अनाप शनाप बात बोल देगा, छुट्टे का रोला देगा और 1 लाख खर्चा करा के चला जाएगा। मगर आप लोग इतने बेगैरत हो, बेशरम हो, बेहया हो, अकल से इतने पैदल हो कि आपके बगल में शमशीर मिल्लत इतना शानदार मदरसा चला रहा है। ये अगर कह दे कि एक रसीद कटा लो मदरसे में, उस रसीद की वजह से मदरसा अबू बकर सिद्दीक का बच्चा जो है कोई हाफिज़े कुरान होगा, कोई आलिम दीन होगा, तीनों टाइम खाना बनता है, खेल कूद का अच्छा मैदान है, और क्या कहते हैं शानदार कपड़े हैं, बच्चों को क्या कहते हैं भागलपुर बांका ले जाने के लिए शानदार गाड़ी है। आप 500 रुपया की रसीद काट दो, अगले जुमा को शानदार बच्चों के लिए गोश्त का इंतजाम हो जाएगा। तो आप मुंह छुपा के ऐसा भागोगे, लगेगा कि पूरा खानदान ही मरने वाला। समझ रहे हो? तकरीर तो मैं कर सकता हूं, अभी 5 मिनट में आप लोग की कुर्सियां उछलने लगेंगी, कुर्सियां उठा उठा के नारा लगाओगे। ठीक है, तुम तो क्या कुर्सियां उठने लगेंगी आपकी। ऐसी तकरीर कर दूं, मैं जानता हूं ना कि आप किस में नारा लगाओगे, लेकिन कुछ कड़वी बातें सुन लो। ठीक है, जलसा बड़ा ना करो,
जलसा शॉर्ट में करो, जलसा छोटा करो, जलसा का खर्चा बचाओ, मदरसे में लगाओ, मस्जिद में लगाओ, अक्ल से काम लो, दिमाग से काम लो। इस वक्त जो सबसे ज्यादा इस्लाह होनी चाहिए वो जलसे की इस्लाह होनी चाहिए, जलसा कराने वालों की इस्लाह होनी चाहिए, जलसा में आने वाले 1-1 लाख के मुकर्रिरों की इस्लाह होनी चाहिए। ये जो मन गलत वाकया सुना के चले जाते हैं, 1 घंटे में 40 मिनट जो है लतीफे सुना के चले जाते हैं, चुटकुले सुना के चले जाते हैं, यहाँ हंसी और मजाक करके चले जाते हैं। सुनो, ये मेंबर है, मेंबर। बोलने वाले तू भी सुन और बोलाने वाला तू भी सुन। ये तेरे बाप का घर नहीं है, ये रसूल पाक का मेंबर है। या जिम्मेदारी से बोलो, या होश से बोलो, या दलील से बोलो, या सबूत से बोलो, या कुरान की रोशनी में बोलो, या हदीस की रोशनी में बोलो। और यहाँ ऐसे लोगों को बुलाओ जो जिम्मेदारी से बोले। और इसका ढंग अभी आप लोगों को नहीं आया। अभी तो आप लोग को इतना भी पता नहीं है कि इस्तिंजा कैसे किया जाएगा। 1 उंगली से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से नहीं मालूम है। मालूम आप लोग को तो ये भी ढंग नहीं मालूम है कि गुस्ले जनाबत में क्या क्या जरूरी है। आप लोग को सही से पहला कलमा, कलमा का तर्जमा, तर्जमा की तशरीह नहीं मालूम है। आपको तो ये भी नहीं मालूम है क्या अरकान इस्लाम कितने हैं और उसका माना क्या है। आपको नमाज के फराइज नहीं मालूम, वाजिबात नहीं मालूम, मुस्तहिबात नहीं मालूम, सुनन नहीं मालूम, नमाज जनाजा की दुआ नहीं मालूम। आप बाप बन गए हो, बाप के क्या हुकूक हैं बाप पर नहीं मालूम। आप बेटे हो किसी के, बेटे पर क्या हुकूक है माँ बाप के वो नहीं मालूम। आप शौहर बन गए हो, बीवी के शौहर पर क्या हुकूक है नहीं मालूम। आप किसी के पड़ोसी हो, पड़ोसी के आप पर क्या हुकूक है आपको नहीं मालूम। आप किसी देश के देशवासी हो, शहरी हो, शहरी के क्या हुकूक है आपको नहीं मालूम। आपका ताल्लुक मस्जिद से है, मस्जिद का क्या हक है आप पर आपको नहीं मालूम। आपका ताल्लुक मदरसे से है, मदरसा का क्या हक है आप पर आपको नहीं मालूम। क्या मालूम है? पीर का हाथ चूमो जन्नत चले जाओगे, साल में 1 जलसा कराओ जन्नत चले जाओगे। माँ बाप की बरसी और 40वें के मौके से एकदम धुआंधार जो है ना तकरीर करा दो, जन्नत चले जाओगे। जन्नत क्या कोई दुकान है? जाओ और 150 रुपया खर्च करो, 2-3 किलो आलू बैगन ले आओ। मुसलमान कहलाना आसान है, लेकिन ईमान वाला बनना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। शहादत कहे उल्फत में है कदम रखना, शहादत कहे उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मुसलमान होने के लिए अपने नफ्से अम्मारा को कुचलना पड़ता है। मुसलमान होने के लिए अपनी ख्वाहिशात का गला घोटना पड़ता है। मुसलमान होने के लिए अपनी तमन्नाओं का लाल किला ताराज कराना होता है। मुसलमान होने के लिए अपनी ख्वाहिशात की बिल्डिंग पर बिल्डोजर चलाना होता है। मुसलमान होने के लिए अपने नफ्स को कंट्रोल पे रखना होता है। मुसलमान होने के लिए अपने पेट की हिफाजत करनी होती है। मुसलमान होने के लिए अपने नजरों का तहफ्फुज करना होता है। मुसलमान होने के लिए मुंह में लगाम देना होता है। मुसलमान होने के लिए कुरान को समझना पड़ता है, हदीस को समझना पड़ता है, शरीयत को समझना पड़ता है, अल्लाह रसूल के इरशादात को समझना पड़ता है। मुझे बताओ कितनी उम्र हो गई आप लोगों की? कोई 50 साल के हैं, कोई 60 साल के हैं, कोई 70 साल के हैं, कोई 40 साल के हैं। आप में से एक बंदा ऐसा है जो कुरान की 10 आयत को उसके तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ पढ़ा हो। 10 आयत है कोई? नहीं नहीं। सोचो कुरान किस लिए उतरा? कुरान किस लिए उतरा? कुरान खानी में श्री मदरसों के बच्चों के पढ़ने के लिए, हाथ में लेकर कसम खाने के लिए, घर के ताक में सजाने के लिए नहीं समझोगे आप लोग। कुरान किस लिए उतरा? श्री मदरसों के बच्चों के लिए,
पूछो इन लोगों को, इन लोगों ने कुरान पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, कुरान समझने के लिए, समझाने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी, दिन लगा दिया, रात लगा दी, खलबत लगा दी, जलबत लगा दी, अपना सफर लगा दिया, हजर लगा दिया। कुरान की तालीमात को आम करने के लिए मौलाना गुलाम सरवर ने अपनी जिंदगी पिघला दी, मौलाना अहमद रजा ने अपनी जिंदगी पिघला दी, मौलाना शमशीर रजा ने अपनी जिंदगी पिघला दी। अक्सर बाअमल अच्छे उलमा ने अपनी जिंदगी लगा दी, और तुमने उसके बदले में क्या दिया कि नहीं इतना बड़ा जलसा डोगरावा में होगा तो उसमें मौलाना गुलाम सरवर आएंगे, उसमें मौलाना शमशीर आएंगे। मैंने पूछा फिर कौन आएंगे? कहा वो अमेरिका का फलाना आएगा, लंदन का फलाना आएगा और फ्रांस का फलाना आएगा। जनाजा पढ़ाएं, ये आपके बच्चों को पढ़ाएं, ये आपके खतना के वक्त दुआ करें, ये आपके 40वां के वक्त हाजिरी दे, ये आपका बाप मर जाए तो कफन दफन का मसला बताएं, ये आपका दादा मर जाए तो नमाज जनाजा की इमामत करे, ये आपके यहाँ शादी हो तो निकाह पढ़ाए, ये आपकी मस्जिद में अजान दे, ये आपकी मस्जिद में इमामत करे, ये आपके बच्चों को कुरान की तालीम दे। ये और जब थोड़ा बहुत लिफाफा देने का मौका आया तो अब इन्हें लिफाफा तो क्या स्टेज में बैठने की जगह देने को तैयार नहीं हो। और जब तुम्हारी नीयत इतनी खराब हो गई है, तुम्हारी सोच इतनी परगंदा हो गई है, तुम्हारा ख्याल इतना घटिया हो गया है, तो यही वजह है कि तुम्हारे यहाँ सवाल आ रहा है, तुम्हारे यहाँ बर्बादी आ रही है, तुम्हारे यहाँ तबाही आ रही है, तुम्हारा मोहल्ला बर्बाद हो रहा है, तुम्हारा शहर बर्बाद हो रहा है, तुम्हारा जिला बर्बाद हो रहा है, तुम्हारा इलाके का इलाका बर्बाद हो रहा है। तुमने किसको दीन समझ लिया है? मुसलमानों आओ, दीन को समझो। दीन को समझना है तो कुरान के करीब आओ, दीन को समझना है हदीस के करीब आओ, दीन को समझना है शरीयत इस्लामिया के करीब आओ, दीन को समझना है तो इन उलमाए रब्बानीन के करीब, इन उलमाए रब्बानीन के करीब आओ। दीन को ही हमने नहीं समझा, इस्लाम ही को हमने नहीं समझा, अल्लाह रसूल के इरशादात को ही हमने नहीं समझा, तो हमारे यहाँ क्या है? भाई भाई में लफड़ा है, चचा भतीजे में झगड़ा है, चचेरा ममेरा भाई में लफड़ा है, मियाँ बीवी में लफड़ा है, बेटी माँ में लफड़ा है, रिश्तेदार रिश्तेदार से लड़ रहे हैं, पड़ोसी से लड़ रहे हैं, मोहल्ले में बात बात पर लड़ाई होती है, कोर्ट तक बात पहुँचती है, मुकदमा होता है, केस होता है, जज तक पहुँचती है बात। आज जो घर घर में लड़ाई है, खानदान खानदान में लड़ाई है, पड़ोसी से लड़ाई है, मोहल्ले वाले से लड़ाई है, हजारों रुपया कोर्ट के नाम पर खर्च हो रहा है, केस के नाम पर खर्च हो रहा है, मुकदमा के नाम पर खर्च हो रहा है। तुम्हारी हलाल कमाई, तुम्हारी गाढ़ी कमाई जो तुमने मस्जिद में नहीं लगाई, मदरसे में नहीं लगाई, नेक काम में नहीं लगाई, खैरात नहीं की, तुम्हारी गाढ़ी कमाई से किसी गरीब की बेटी की शादी नहीं हुई, मगर तुम्हारी करतूत की वजह से, तुम्हारी फिक्र की वजह से तुम्हारी वही गाढ़ी कमाई खर्च कहाँ हो रही है? कोर्ट में। खर्च कहाँ हो रही है? थाने में। खर्च कहाँ हो रही है? पुलिस के पास। खर्च कहाँ हो रही है? नेता के पास। मुसलमानों, ये जो घर घर में लफड़े हैं, झगड़े हैं, फितने हैं, फसाद है, कत्ल है, मर्डर है, केस है, चोरी है, डकैती है, आज जो माँ बाप की नाफरमानी का दर दौरा है, आज जो शौहर अपनी बीवियों पर जुल्म कर रहा है, आज जो पड़ोसी पड़ोसी पर जुल्म कर रहा है, आज जो बात बात पर शौहर अपनी बीवी को तलाक दे रहा है, आज जो गरीब बच्चियों की शादी मुश्किल हो गई है, उसकी सिर्फ एक वजह है। क्या वजह है? एक वजह कि आप दीन से दूर हो गए। और दीन से दूर हो गए मतलब कुरान और हदीस से दूर हो गए, और कुरान और हदीस से दूर हो गए मतलब आलिमों से दूर हो गए। किससे दूर हो गए? आज बाप को शिकवा है, माँ को शिकवा है, मेरा बेटा मेरा वफादार नहीं, मेरा बेटा मेरा ख्याल नहीं रखता है, मेरा बेटा मेरा एहतराम नहीं करता है। और देखने में भी आता है कि एक बेटा 1000 रुपया चाय खाने में अपने दोस्तों पर 5 मिनट में उड़ा देता है। एक बेटा दर्जनों जोड़े कपड़े जो है ना गर्लफ्रेंड के नाम पे उड़ा देता है, हजारों रुपया किसी छोकरी के नाम पे लुटा देता है।
मिनटों में 50,000 के मोबाइल को 1 लाख का कर लेता है। 1 लाख का खरीद लेता है, कीमती से कीमती मोटरसाइकिल खरीद लेता है, सफर करता है तो हवाई जहाज में कर लेता है। मगर उसकी माँ घर में बैठे आंसू बहाती है। उसका बूढ़ा बाप जिसके मुंह में दांत नहीं और पेट में आत नहीं, आंसू बहाता है, आंखों से टप टप आंसू जाता है। मैंने पूछा, चचा रो क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो? तो रोते हुए कहा, हजरत क्या बताए, बेटा हवाई जहाज में उड़ता है, बेटा अपने ससुराल वालों को लखनऊ की रेवड़ी लाकर खिलाता है, इलाहाबाद का अमरूद लाकर खिलाता है, बंगाल का रसगुल्ला लाकर खिलाता है, अपनी बीबी को बरेली का झुमका पहनाता है, मगर मुझसे जो है चाय तक के लिए नहीं पूछता। आज जो घर घर में बूढ़ा बाप रो रहा है, ज़ईफा माँ रो रही है, बेटे नाफरमान हो रहे हैं। कभी गौर किया आपने? अपने इन उलमा के करीब किया अपने बच्चों को? साल में एक जलसा भी किया तो तुमने डरामा के लिए जलसा किया, दिखावे के लिए। 70,000 1 लाख का मुकर्री नहीं आएगा तो तकरीर नहीं होगी। 1 लाख ले लो ना तो झंडू बम भी लगेगा, कितना बड़ा मुकर्री, न जाने क्या बोलेगा, क्या बोलेगा। इन मुदर्रिसीन से ज्यादा बोलेगा। सिर्फ स्टाइल अलग हो सकता है, अल्फाज अलग हो सकते हैं। समझ रहे हैं? क्यों रो रहा है बूढ़ा बाप, क्यों रो रही है बूढ़ी माँ? आपने अपने बच्चे को स्कूल में तो पढ़ाया, कॉलेज में तो पढ़ाया, यूनिवर्सिटी में तो पढ़ाया, इंस्टीट्यूट में तो पढ़ाया, इंजीनियर बनाने की तो कोशिश की, डॉक्टर बनाने की तो कोशिश की, मगर आपने अपने बच्चे को मुसलमान बनाने की कोशिश नहीं की। अगर आपने अपने बच्चे को मुसलमान बनाने की कोशिश की होती, अगर आपने अपने बेटे को मौलाना शमशीर रजा के मदरसे में 2-3 साल भी पढ़ा दिया होता तो आपके बेटे को इल्म होता कि अल्लाह ने अपने जिक्र के साथ कुरान पाक में फरमाया, व बिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। आपके बच्चे को ये इल्म नहीं है। आपके बच्चे को ये इल्म होता अगर मदरसे में पढ़ता, आपके बच्चे को ये इल्म होता अगर आलिम के साथ बैठता कि सरकार ने फरमाया कि जब आदमी शुभ करता है तो अगर शुभ करने के बाद उसका बाप भी राजी, उसकी माँ भी राजी, दोनों राजी, माँ बाप दोनों राजी, तो उसके लिए जन्नत के 2-2 दरवाजे खुल जाते हैं। जोर से बोलो, माँ बाप दोनों राजी तो जन्नत के दोनों, जोर से बोलो ना भाई, जन्नत के दोनों दरवाजे खुल जाते हैं अगर माँ बाप दोनों राजी हैं तो। सरकार फरमाते हैं, गैब दा पैगंबर फरमाते हैं कि अगर दोनों राजी नहीं है, माँ बाप में से एक राजी है, बाप या माँ एक राजी है, तो गैब दा पैगंबर फरमाते हैं फिर उसके लिए जन्नत का एक दरवाजा खुलता है। आगे सुनो, सरकार फरमाते हैं कि अगर शुभ हुई, तुम्हारी शुभ हुई, सोकर तुम उठे और तुमसे तुम्हारी माँ भी नाराज, तुमसे तुम्हारा बाप भी नाराज, दोनों नाराज, तो महबूबे खुदा हादी आलम गैब दा पैगंबर फरमाते अगर दोनों नाराज, माँ भी नाराज, बाप भी नाराज, तो ऐसे बंदे के लिए दोज़ख के दोनों दरवाजे खुल जाते हैं। और अगर माँ बाप में से सिर्फ एक नाराज तो दोज़ख के एक दरवाजे खुलते हैं। आपने अपने बेटे को ये नहीं पढ़ाया। सरकार ने फरमाया कि माँ बाप को देखना सवाब। जोर से बोलिए, माँ बाप को देखना और सिर्फ देखना सवाब ही नहीं, एक हदीस पाक में तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया, मा मिन वलदिन बारिन यंज़ुरु इला वालिदैहि नज़रता रहमतिन इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन रहमतिन। जोर से बोलो, हुजूर फरमाते हैं जिसने अपने माँ बाप को देखा, किसको देखा? माँ बाप को, और मोहब्बत से देखा। किससे देखा? मोहब्बत से देखा। इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़र, तो अल्लाह एक बार माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखने पर, एक बार माँ बाप को देखा है और मोहब्बत से देखा है, तो सरकार फरमाते हैं
कि अल्लाह उसके लिए एक मकबूल हज का सवाब लिख देता है। सुभान अल्लाह, एक मकबूल हज का सवाब। सुभान अल्लाह। ए लोगों, सवाब के लिए क्या क्या ना करते हो तुम, यहाँ जाते हो, वहां जाते हो, ऐसा करते हो, वैसा करते हो। देखो सवाब को कितना आसान बना दिया है तुम्हारे अल्लाह ने, सवाब को कितना आसान बना दिया है तुम्हारे खालिक ने, नेकी को कितना सहल बना दिया है हम सब के मालिक को खालिक रब्बुल आलमीन ने। कि नेकी अगर आप कमाना ही चाहते हो, सवाब कमाना ही चाहते हो, तो ये कंपलसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि हर बार नेकी कमाने के लिए आप रुपया ही दो किसी को। ये जरूरी नहीं है कि हर बार नेकी कमाने के लिए वुजू करो, खड़े हो, क़याम करो, रुकू करो, सजदा करो का जी नहीं, हर बार ऐसा करना जरूरी नहीं है। अगर सवाब कमाना ही चाहते हो, और भी सवाब कैसा, हज के जैसा, तो सरकार फरमाते हैं कि जिसने अपने माँ बाप को एक बार मोहब्बत की नजर से देख लिया, अल्लाह उसको एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। एक सहाबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, वही नजारा कुल्ला यौमिन वे आता मौमिन। ए अल्लाह के प्यारे रसूल, अगर हम अपने माँ बाप को दिन में एक बार नहीं 100 बार देखे तब, एक बार देखे तो एक हज का सवाब, अगर हम 100 बार देखे, 100 बार देखे तब, कुर्बान जाओ अपने आका पर, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ अपने मौला पर। इरशाद फरमाते हैं अल्लाहु अकबर वातियब, हाँ हाँ अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। मतलब ये कि अगर तुम अपने माँ बाप को 100 बार मोहब्बत से देखोगे तो तुम्हें 100 मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा अल्लाह। ऐ सवाब कमाने की तमन्ना रखने वालों, ऐ हज करने का इरादा रखने वालों, अगर तुम हज की तरह सवाब चाहते हो, हज के बराबर सवाब चाहते हो, तो इधर उधर मुंह मत मारो, इधर उधर भागो मत, इधर उधर दाएं बाएं ना करो। हाँ, रब्बे काबा ने एक नेमत माँ की शक्ल में तुम्हें अता की है, रब्बे काबा ने एक नेमत तुम्हें बाप की शक्ल में अता की है। अरे माँ बाप को देखते जाओ, हज का सवाब कमाते जाओ, चलते हुए देखोगे तब हज के बराबर सवाब, उठते हुए माँ बाप को देखोगे तब हज का सवाब, सोते हुए माँ बाप को देखोगे तब हज का सवाब, खाते हुए माँ बाप को देखोगे तब हज का सवाब। जब मोहब्बत से माँ बाप को देखोगे, अल्लाह तुम्हें हज के बराबर सवाब अता फरमाता रहेगा। तो बोलो कितना आसान है सवाब कमाना, बोलो आसान हुआ कि नहीं, बोलो ना भाई, आसान हुआ ना, बहुत आसान ना। हज के बराबर सवाब हासिल करना है तो क्या करना है आप हजरात को, भूल गए, मोहब्बत से किसको देखना है, माँ बाप को देखना है, माँ बाप के चेहरे को देखना है। और जरा एक बात सोचो, इन जिम्मेदार उलमा के सामने अर्ज करना चाहता हूँ कि हदीसे पाक में आया कि माँ बाप को एक बार मोहब्बत से देखने से एक मकबूल हज का सवाब होगा। जो देखने के अलावा माँ बाप की खिदमत भी करता हो तब कितना सवाब मिलेगा, माँ बाप के पैर भी दबाते हो तब कितना सवाब मिलेगा, माँ बाप के खाने पीने का इंतजाम भी करता हो तब कितना सवाब मिलेगा, माँ बाप के इलाजो मुआवजे का इंतजाम भी करता हो तब कितना सवाब मिलेगा, माँ बाप के हाथ को चूमकर इजाजत लेकर बाहर जाता हो तब कितना सवाब मिलेगा। ए लोगों, अगर माँ बाप का मकाम समझना है, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस है तो इस तरह समझो, हमारे आका, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं, जरा जोश में बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, बस थोड़ी ही देर के बाद मेंबरे पाक में जो है शहजादे आला हजरत खानवादे रज़विया की शानो शौकत हजरत सिमनानी मियां साहब किबला और कैरी शरीफ के हजरत सैयद शाहिद रजा साहब किबला तशरीफ लाने वाले अपने माथे की आंखों से उन हजरात के चेहरों की आप जियारत करेंगे और इन बुजुर्गाने दीन के चेहरे की जियारत तो आप कर ही रहे हैं। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, हमारे हुजूर हैं, सुभान अल्लाह। कौन हुजूर,
जिनका मकाम मर्तबा अल्लाह के बाद सबसे बड़ा बाद अज खुदा बुजुर्ग तू किस्सा ना कोई उन जैसा हुआ, ना है, ना होगा। जोर से बोलो। सबसे बड़े हमारे हुजूर, सबसे बड़े हमारे हुजूर, बोलिए जोर से। सबसे बड़े हमारे हुजूर, सबसे अच्छे हमारे हुजूर हैं। इरशाद फरमाते हैं कि काश मेरी माँ हयात से होती, जिंदा होती। माँ हयात से होती। आगे फरमाते मैं नमाज में होता। कहाँ होता? नमाज में, अल्लाह के आगे हाथ जोड़े खड़ा होता। अल्लाह की बारगाह होती, मैं हाथ जोड़े खड़ा होता, नमाज पढ़ रहा होता, कुरान की तिलावत कर रहा होता। इतने में अपने हुजरे से मेरी माँ मुझको आवाज देती। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। क्या हमारे नबी ने दर्श दिया है, क्या हमारे नबी ने तालीम दी है। लोगों इनके करीब आओ तब ना आपको तालीम मिले, दर्श मिले। हुजूर फरमाते हैं मैं अल्लाह के आगे होता, नमाज में होता, कुरान की तिलावत कर रहा होता। इतने में हुजरे से मेरी माँ आवाज देती तो हुजूर फरमाते हैं मैं नमाज छोड़ देता और अपनी माँ की खिदमत में पहुंच जाता। अल्लाहु अकबर कबीरा। अपनी माँ की खिदमत से दामन बचाने वालों, अपने किरदार से, करैक्टर से, जबान से अपनी माँ को रोने पर मजबूर कर देने वालों, अगर तुम्हारे किसी काम से, अगर तुम्हारी किसी बात से, अगर तुम्हारी किसी करतूत से, अगर तुम्हारी किसी बोली से, अगर किसी रवैये से तुम्हारी माँ की आंखों में आंसू आ जाए, तुम्हारे बाप की आंखों में आंसू आ जाए, तो समझ लो मेरी जिंदगी की कश्ती समंदर में चल रही थी, उसमें सुराख हो गया है। और जिस चलती कश्ती में सुराख हो जाए, उस कश्ती को डूबने से कोई बचा सकता है? इसी तरह समझो, अगर तुम्हारे किसी भी अमल से या बोली से तुम्हारी माँ या तुम्हारे बाप की आंखों में आंसू आ जाए, तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगी की कश्ती, तुम्हारी जिंदगी की नैया डूब गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम कितने बेहिस हो गए हो, तुम कितने बेबरकत हो गए हो कि जिस बात ने तुम्हें अपने पेट में 9 महीना तक रखा, जिस बात ने तुम्हारे लिए मौत को गले से लगाने का हौसला दिखाया, जिस बात ने तुम्हें अपनी छाती का दूध पिला पिला कर तुम्हारे अंदर जान पैदा की, जिस बात ने रात में सर्दी के आलम में अपनी छाती से लगा कर सोया, जिस बात ने तुम्हारा ख्याल रखा, जिस बात ने तुम्हारी खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर दी, जिस बात ने तुम्हारी रजा के लिए अपनी रजा की कुर्बानी दे दी, जिस बात ने तुम्हारे आराम के लिए अपने आराम को ठज दिया, आज जिस बात ने तुम्हें 9 महीना तक अपने पेट में ढोया, अफसोस आज तुम बड़े हो गए, आज तुम्हारी शादी हो गई, आज तुम जवान हो गए, आज तुम्हारे बाजुओं में कुव्वत हो गई, तो तुम अपनी माँ को रोने पर मजबूर कर रहे हो। माँ को रोलाने वालों, बाप को रोलाने वालों, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, जिसकी माँ रो जाए, जिसका बाप रो जाए, जिसके माँ बाप अपने बच्चों से नाराज हो जाए, उसकी नमाज नमाज नहीं है, उसका रोजा रोजा नहीं है, उसकी ज़कात ज़कात नहीं है, उसके अमल अमल नहीं है। अरे माँ राजी है तो अल्लाह राजी है, और माँ नाराज है तो अल्लाह। माँ बाप को रुलाते हो। हुजूर की वालिदा है, जब हमारे हुजूर सिर्फ 6 साल के थे, कै साल के थे? मदीना शरीफ से वापस आ रही थी, मक्का शरीफ से पहले और मदीना शरीफ के बाद एक मकाम है, मकाम अबवा। वहां पर हमारे हुजूर की वालिदा, जब हुजूर 6 साल की थी तो अचानक बीमार पड़ गई, वही इंतकाल हो गया। जरा सोचो कि रास्ता है, सन्नाटा है, अंधेरा है, खटाटोप अंधेरा है, भूख का आलम है, आदम और आदम साथ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ हुजूर की वालिदा है, हुजूर की वालिदा की खादिमा है, और हमारे हुजूर सिर्फ 6 साल के।
कई साल के हैं? सिर्फ 6 साल के। जिस हुजूर के लिए अल्लाह ने आसमान की बुलंदी बनाई, जमीन की पस्ती बनाई, कलियों की चटक बनाई, फूलों की महक बनाई, सरब फलक अश्जार बनाए, दरियाई न पैदा किनार बनाए, कुलसुम आबशार बनाए, दरिया बनाए, समंदर बनाए, जर्रा जर्रा बनाया, खित्ता खित्ता बनाया, गोशा गोशा बनाया, चप्पा चप्पा बनाया, आलम अरब बनाया, आलम अजब बनाया, शम्सो कमर बनाया, बहरो पर बनाया, खुशको तर बनाया, अर्शे आला बनाया, फर्शे खिती बनाई, चांद बनाया, सूरज बनाया, सितारे बनाए। जिस रहमतुल लिल आलमीन के लिए रब्बे काबा ने कायनात को, ब्रह्मांड को, दुनिया को सजाया, वही रहमतुल लिल आलमीन सिर्फ 6 साल के। कैसे साल के हैं? सिर्फ 6 साल के सफर में हैं, वालिदा हैं, वालिदा की खादिमा है, और मकाम अबवा में हमारे हुजूर की वालिदा अचानक बीमार पड़ी और इंतकाल कर गई। जरा सोचो कि क्या गुजरा होगा हमारे हुजूर पर, जरा सोचो कि क्या गुजरा होगा हमारे हुजूर के दिल पर कि 6 साल की उम्र है, वालिद गिरामी का पहले इंतकाल हो गया है, अब सिर्फ 6 साल के हुए हैं, तो माँ का साया भी उठ रहा है हालत सफर में। अल्लाह अल्लाह, किस तरह सब्र किया होगा हमारे हुजूर ने, किसने हौसला दिया होगा, किसने ढारस बंधाई होगी, जिसके लिए कायनात बनी। आज उसी के सर से 6 साल की उम्र में माँ का साया भी उठ रहा है। हमारे हुजूर एक मकाम पर जो है, एक दिन उसी मकाम में अबवा पर पहुंचे, अपने हुजूर अपनी माँ की कब्र के पास, तो मालूम है यूं बैठ गए, पेशानी पे हाथ रख लिया, और हमारे हुजूर की आंखों से टपा टप टपा टप टपा टप आंसू के कतरात गिर रहे। जब सहाबा ने देखा कि इस कब्र के पास बैठकर बखा में अबवा पर हुजूर हाथों से यूं छुपाए रो रहे हैं, टप 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 टप, रहमतुल लिल आलमीन की चश्मा ने रहमत से अश्क हाय बेबहा गिर रहे हैं, तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप तो रहमत लिल आलमीन है, या रसूल अल्लाह, आप तो महबूबे खुदा है, या रसूल अल्लाह, आप तो सबसे ज्यादा कवी और मजबूत हैं, क्या आप भी रो रहे हैं? तो हमारे हुजूर ने फरमाया था, मैं अपनी माँ की मोहब्बत में रो रहा हूँ। हुजूर तो अपनी माँ की मोहब्बत में बरसों बाद अपनी माँ की कब्र शरीफ के पास रोए, और तुम्हारे अमाल इतने खराब, तुम्हारी नीयत इतनी गंदी, तुम्हारे करतूत इतने खराब, तुम्हारी सोच इतनी खराब, तुम्हारा अमल इतना खराब कि तुम्हारे अमल की वजह से, किरदार की वजह से तुम्हारी माँ रोए, तुम्हारा बाप रोए। अरे जिसके सीने में कुरान की तालीम होगी ना, उसको अपनी जितनी फिक्र होगी उससे ज्यादा माँ की फिक्र होगी। हजरत अबू हुरैरा जो है ना, ईमान ले आए, ईमान ले आए, मगर उनकी वालिदा ईमान नहीं लाई, तो दावत पेश करते थे हजरत अबू हुरैरा अपनी माँ को, मेरी माँ, मेरी वालिदा, मेरी जान, मेरी शान, मेरी आन, मेरी बान, ए मेरी माँ, मैं तो कलमा पढ़कर मोमिन बन गया, मैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर मुसलमान बन गया, ए मेरी माँ तू भी पढ़ लेना कलमा, तू भी ईमान ले आना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर, तू भी मान ले तौहीद को, तू भी मान ले रिसालत को, तू भी गवाही दे कि वो अल्लाह खालिक है, राज़िक है, सत्तार है, गफ्फार है, जब्बार है, क़हार है, सुब्बूह है, कुद्दूस है, अलीम है, अल्लाम है, खबीर है, बशीर है, नज़ीर है, हय है, कय्यूम है, कायिम है, दाइम है, अव्वल है, आखिर है, ज़ाहिर है, बातिन है, मालिकुल मुल्क है, ज़ुल जलाल वल इकराम है। तो हजरत अबू हुरैरा की वालिदा गुस्से में आ गई, और गुस्से में आकर हुजूर की शान में बेअदबी कर गई। और जब हजरत अबू हुरैरा की वालिदा बेअदबी कर गई ना, तो अबू हुरैरा की आंखों से आंसू आ गए, रोने लगे कि मैं तो अपनी माँ को जहन्नम से बचाना चाहता हूँ, दोज़ख की आग से बचाना चाहता हूँ, जन्नत में लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी माँ मेरी बात ना मानकर उल्टे बेअदबी पर उतर आई हैं, गुस्ताखी पर उतर आई हैं। तो हजरत अबू हुरैरा रोते हुए हुजूर की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ है, ईमान नहीं लाती है, मेरी माँ है, कलमा पढ़ने को तैयार नहीं है, मेरी माँ है, आपको मानने के लिए तैयार नहीं है, हुजूर आप मेरी माँ के लिए दुआ फरमा दो।
अब मेरी माँ के लिए दुआ फरमा दे। रहमतुल लिल आलमीन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि व सहाबिही व बारिक व सल्लिम का दरिया रहमत जोश में आया और हमारे हुजूर ने दुआओं के लिए हाथ उठा दिया, दुआ फरमा दी, या अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को ईमान की दौलत से माला माल फरमा दे, ईमान की दौलत से माला माल फरमा दे। इधर हुजूर ने दुआ खत्म की, उधर दौड़ते हुए अबू हुरैरा अपने घर गए और जैसे ही घर पहुंचे दरवाजा के पास गए तो बेटे के कदमों की आहट से मां जान गई कि बेटा अबू हुरैरा आ रहा है। मां ने आवाज दी, अबू हुरैरा जहां हो वहीं ठहर जाओ। ठहर गए, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मां ने कहा अबू हुरैरा ठहर जाओ, ठहर गए। अबू हुरैरा दरवाजा में देखा, दरवाजे के आसपास तो देखा पानी बह रहा है। अबू हुरैरा समझ गए मेरी मां नहा रही है। जल्दी जल्दी मां अंदर में नहाती है और सर पे आंचल रखना भी भूल जाती है कपड़ा पहन के, और दरवाजा खोलती हैं तो अबू हुरैरा को देखते ही कहती है, अबू हुरैरा जिस रसूल का कलेमा पढ़कर तू मुसलमान हुआ है उसी रसूल का कलेमा पढ़कर मैं भी मुसलमान हो गई हूँ। ऐसा ख्याल रखते थे सहाबा अपनी माता, ऐसी फिक्र करते थे सहाबा अपनी माता, अपनी माँ को जहन्नम की आग से बचाना चाहते। आप भी बचाना चाहते हो अपनी माँ को जहन्नम की आग से? बोलो ना हाँ या नहीं। श्री माही को बचाना चाहते हो या बीवी को भी? बीवी जहन्नम में जाए तो क्या मतलब, क्या बीवी को ही बचाना चाहते हो? माँ को और बीवी को, बेटी को तो नहीं, सबको। तो फिर तुम्हारी बेटी पैंट शर्ट जींस पहन के स्कूटी चलाते हुए दंदनाती भी क्यों नजर आती है? फिर तुम्हारी बीवी भागलपुर और बांका में लेफ्ट राइट 3 किलो जो है क्रीम पोत के अपना चेहरा आफिर काफिर मुशरिक को दिखाती क्यों नजर आती है? फिर तुम्हारी बीवी बेटी बच्ची जो है ना बेनकाब सीना तान के मर्दों की तरह चलती हुई क्यों नजर आती है? फिर तुम्हारी बेटियां जो है मजारों पे क्यों घूमती रहती हैं? चादर लेके कभी इस मजार पे, कभी इस मजार पे, कभी छोटे मजार पे, कभी बड़े मजार पे क्यों नजर आती है? तुम्हारी 18, 20 साल की बेटियां इतना बड़ा मोबाइल लेके कान में क्यों घुसेड़े नजर आती है? तुम बचाना चाहते हो अपनी बेटी को जहन्नम से? नहीं। तुम बचाना चाहते हो अपनी बीवी को? झूठ बोल रहे हो। तुम बचाना चाहते हो अपनी माँ को जहन्नम से? गलत बोल रहे हो। अगर तुम चाहते कि मेरी माँ जहन्नम की आग से बचे, अगर तुम चाहते कि मेरी बीवी जहन्नम की आग से बचे, अगर तुम चाहते कि मेरी बेटी जहन्नम की आग से बचे, तो फिर ये बदमाशी, जोर से बोलो, होती? फिर बेपर्दा नजर आती? फिर बाजार में ये दंदनाती नजर आती? फिर इन लोगों के हाथ में इतना बड़ा मोबाइल होता? तो इस तकरीर के बाद कुछ चेंजिंग आएगी? क्या बोल रहे हो? आएगी चेंजिंग, बदलाव आएगा, पर्दे में रहेगी, नमाज के लिए कहोगे? हाँ हूं, कुछ बोल ही नहीं रहे हो तो बोलो ना हाथ उठा के इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बचाओ अपनी माँ बहनों को जहन्नम से, बचाओ अपनी बीवी बेटी और बहनों को जहन्नम से। क्या तरीका होगा बचाने का? उन्हें पर्दा के लिए कहो, उन्हें हिजाब के लिए कहो, उन्हें निकाब के लिए कहो, उन्हें नमाज के लिए कहो, उन्हें घर की 4 दीवारी पे रहने के लिए कहो, उन्हें इमरजेंसी और जरूरत पर हॉस्पिटल लेके जाओ, जरूरत पर उन्हें पढ़ने के लिए भेजो, जरूरत पर उन्हें बाजार जाने दो, वरना घूमने के लिए, टहलने के लिए, तुम्मा फेरी करने के लिए, हेर फेर करने के लिए, ये 1 किलो लिपस्टिक और क्या कहते हैं हिमानी पाउडर थोप के दूसरे मर्दों को दिखाने के लिए मत भेजो। शर्म पैदा करो, हया पैदा करो, ये डरामेबाजी वाले जलसे बंद करो, मजे लेने के लिए जलसा बंद करो, कुछ सुनो, अमल करो, सीखो, बदलाव लाओ, चेंजिंग लाओ। माँ बाप का मकाम
अल्लाह अकबर। एक बहुत बड़े बुजुर्ग है, बहुत बड़े, हजरत बायजीद बिस्तामी। बोलो सुभान अल्लाह। जोर से बोलो ना भाई, और जोर से बोलिए। बुजुर्ग का नाम क्या है? भूल गए आप लोग तो सुनने के लिए आते हो लतीफा, डायलॉग, तो फिर क्या है बताओ, दोहरा के बोलूं? बायजीद बिस्तामी। बोलो जरा सारे लोग बोलो बायजीद। हाँ, बुजुर्गों के नाम में भी बड़े फायदे हैं, नाम याद रखो, है ना? नाम याद रखो, नाम याद रखो। बायजीद इतने बड़े बुजुर्ग, इतने बड़े बुजुर्ग, इतने बड़े अल्लाह के वली, इतने बड़े अल्लाह के वली कि हजरत जुनैद बगदादी और बहुत सारे बुजुर्गों ने फरमाया कि बायजीद का इतना बड़ा मकाम है कि जिस तरह फरिश्तों में जिब्रीले अमीन का मकाम है, उसी तरह वलियों में बायजीद बिस्तामी का मकाम है। बोलो सुभान अल्लाह। जिस तरह फरिश्तों में जिब्रीले अमीन का मकाम है, उसी तरह वलियों में बायजीद बिस्तामी का मकाम है। इतना बड़ा मकाम। किसी ने पूछा, हजरत हुजूर आपका इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा मकाम, जिस तरह फरिश्तों में जिब्रील का मकाम, उसी तरह वलियों में आपका मकाम, तो आपको इतना बड़ा मकाम कहां से मिला? कहां से मिला? सुनो, गौर करो सुन्नी मुसलमानों, आप तो कहते हो कि हम बुजुर्ग को मानने वाले हैं, हम पीर को मानने वाले हैं, हम वली को मानने वाले हैं, हम 12वीं करने वाले हैं, हम 11वीं करने वाले हैं, हम 6वीं करने वाले हैं। हाँ हाँ, आप कहते हो कि हम बगदाद के मोइनुद्दीन को मानते हैं, अजमेर के मोइनुद्दीन को मानते हैं, पाकपटन के बाबा फरीदुद्दीन को मानते हैं, बदायूं के निजामुद्दीन को मानते हैं, दिल्ली के कुतुबुद्दीन को मानते हैं, बिहार के शरफुद्दीन को मानते हैं, बंगाल के अलाउल हक़ुद्दीन को मानते हैं, बरेली के आला हजरत को मानते हैं, मुबारकपुर के हाफिज़े मिल्लत को मानते हैं, उड़ीसा के मुजाहिदे मिल्लत को मानते हैं। लेकिन सिर्फ मानते ही हो, दावा ही है कि कुछ अमल भी है, कुछ दलील भी है। आओ, बायजीद बिस्तामी से पूछा गया, सरकार आपका इतना बड़ा मकाम, आपका इतना बड़ा रुतबा, आखिर ये मकाम, ये रुतबा, ये इज्जत, ये बुलंदी, ये सरफराजी आपको कैसे हासिल हुई? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि इतना बड़ा मकाम मुझको नमाज पढ़ने से मिला, इतना बड़ा मकाम मुझको रोजा रखने से मिला, इतना बड़ा मकाम मुझको ज़कात देने से मिला, इतना बड़ा मकाम मुझको हज करने से हुआ मिला, इतना बड़ा मकाम मुझको खानका बनाने से मिला, इतना बड़ा मकाम मुझको मजार बनाने से मिला, इतना बड़ा मकाम मुझको आस्थाना बनाने से मिला। तब क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, मालूम है, इतना बड़ा मकाम मुझको मेरी माँ की दुआओं से मिला, मुझको मेरी माँ की दुआओं से मिला। कहा जरा कुछ तफसील कहा। एक तफसील है, मेरी माँ सो रही थी, मैं जाग रहा था, सर्दी का मौसम था, रात गुजरती चली जा रही थी, अचानक मेरी माँ ने मुझको आवाज दी, तैफूर। आपका असली नाम क्या था? तैफूर। क्या नाम था? हजरत बायजीद बिस्तामी का नाम तैफूर। कहा मेरी माँ ने आवाज दी, तैफूर बेटा जरा पानी पिलाना। कहा मैं जल्दी से उठा, सुराही के पास पहुंचा, गिलास में सुराही से पानी डाला, फौरन लेके माँ के पास पहुंचा। देखता क्या हूं कि मेरी माँ की आंख लग गई है, सो गई। अब मैं सोचा पानी के लिए बुलाई, सो गई, उठा के पिलाना अच्छी बात नहीं है। मेरी माँ जब सो गई है तो सोने दो, आराम मिल गया है तो मिलने दो, लेकिन मेरा हटना भी सही नहीं है। पता नहीं मैं हटूं और कब मेरी माँ मुझको फिर आवाज दे देता है, फूर पानी देना, तो मेरे ज़मीर को ये गवारा ना हुआ, मेरी गैरत को ये गवारा ना हुआ कि मेरी माँ मुझसे दोबारा पानी तलब करे। लिहाजा माँ को जगाता भी नहीं हूँ और मैं यहाँ से हटता भी नहीं हूँ। माँ को सोने भी देता हूँ, पानी लेके खड़ा हूँ, गिलास लेकर खड़ा। रात गुजर गई, रात गुजरती जा रही है, गुजरती जा रही है। माँ आराम से सोती रही। आखिर रात में माँ जग गई, नजर मेरे ऊपर पड़ी तो कहा, तैफूर तुम? कहा माँ हाँ मैं।
कहा कैसे? कहा आपने पानी मांगा था। कहा पानी तो बहुत पहले मांगा था। काम इसलिए तो लेके खड़ा हूँ। कारे पगला लेके खड़ा क्यों था? पानी रख दिया होता, जाके सो गए होते। कहा नहीं माँ, मेरी मोहब्बत का तकाजा यही था कि मैं पानी लेकर खिदमत में अदब के साथ खड़ा रहूं। कहा मेरी माँ ने जब मेरा ये जज्बा देखा, जब मेरी माँ ने मेरा ये किरदार देखा, मेरी अदा देखी, तो मेरी माँ ने दिल से मेरे लिए दुआ कर दी। और जब दिल से दुआ कर दी तो दुआ का आलम ये होता है कि दिल से जो आग निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर। दिल से जो आग निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। ये है माँ की दुआओं का असर, ये है माँ की दुआओं का पावर, ये है माँ की दुआओं में शक्ति, ये है माँ की दुआओं में तासीर, ये है माँ की दुआओं का पावरफुल होना। अरे कहाँ पड़े हो? 1500 की ताबीज, 2000 की ताबीज, ये ताबीज बेचने वालों से बचो। ये खरीदो फरोख्त वाली ताबीज से कुछ नहीं। 5 करोड़ की ताबीज भी पहन लोगे ना, कुछ नहीं होगा। माँ की एक दुआ ले लो, मुकद्दर बोलो ना, बदल जाएगा। माँ की एक दुआ ले लो, किस्मत बदल जाएगी। और ऐसी किस्मत बदलेगी, ऐसी किस्मत बदलेगी ना कि अल्लाह की कसम तुम्हें लोग रश्क से देखेंगे कि वाह, ये भी क्या माई का बेटा जा रहा है, ये भी क्या बाप का लाल जा रहा है। जिससे माँ राजी होकर जाती है, जिससे बाप राजी होकर जाता है, अल्लाह की कसम वो गरीब भी रहता है ना तो मस्त जिंदगी गुजरती है, वो फकीर भी रहता है तो मस्त जिंदगी गुजरती है। और जिसकी माँ नाराज होकर जाए, जिसका बाप नाराज होकर जाए, वो अगर खरबपति भी हो जाए, टाटा बिरला से भी ज्यादा उसके पास पैसे हो जाए, तो वो हवाई जहाज में उड़ सकता है, वो सोने के घर में रह सकता है, वो चांदी की तश्तरी में चाय पी सकता है, वो हीरे जवाहिरात के चम्मच में खा सकता है, मगर अल्लाह की कसम उसको कभी कल्बी चैन नहीं मिलेगा, उसको कभी कल्बी इत्मीनान नहीं मिलेगा। वो गद्दे और सोफे पर भी बैठेगा ना तो उसको बेचैनी होगी। वो बिरयानी, कोफ्ता, कीमा और कबाब भी खाएगा ना तो उसकी इस्तेराबी बढ़ती जाएगी। और माँ बाप अगर राजी रहे ना तो फकीरी में भी वो मजे करेगा। एक बुजुर्ग है आपके बिहार के, मखदूमे जहान, बोलो सुभान अल्लाह। कौन बुजुर्ग हैं? मखदूमे जहान शेख शरफुद्दीन यहया मनेरी फिरदौसी रज़ी अल्लाह ताला। मजार कहाँ में है? बिहार शरीफ में। उन्हीं की निस्बत से बिहार शरीफ को बिहार शरीफ कहा जाता है। 1700 किताबों के मुसन्निफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपकी खुसूसी तरबियत हुई है कि छौछा के मखदूम सिमना ने उनसे फैज हासिल किया है। टाइम नहीं है कि तफसील से बताऊं। उनसे फैज लेने के लिए जिलान से वली आए, ईरान से वली आए, अफगानिस्तान से वली आए, बैतुल मुकद्दस से वली आए, इराक से वली आए, ईरान से वली आए। मुख्तसर अगर तफसील पढ़ना हो तो मेरी किताब मखदूमे जहान औलिया अल्लाह की नजर में पढ़िए। और उन पर सिर्फ मेरी किताब नहीं है, बड़े बड़े औलिया अल्लाह की किताबें हैं, सैकड़ों से ज्यादा। मगर ये बिहारियों की कम नसीबी है कि उनका नारा बिल्कुल नहीं, उनका चर्चा बिल्कुल नहीं, उनका जिक्र बिल्कुल नहीं। इनका नारा, उसका नारा, यहाँ का नारा, वहां का नारा, सब नारे अच्छे हैं, अच्छे हैं। लेकिन बिहार में उससे बड़ा एहसान करने वाला कोई खानवादा नहीं है। बिहार, बंगाल, गैर मुनकसिम बिहार में इस्लाम मखदूमे जहान के खानवादे से फैला। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। टाइम नहीं है जो बताऊं मैं। उन्होंने माँ की दुआ ली। क्या ली? माँ से कहा मेरी माँ मुझको इजाजत दे दो कि मैं अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए निकल जाऊं। आप भूल जाओ कि कोई मेरा बेटा शरफुद्दीन भी था। 22 साल सुनार गांव ढाका में पढ़ते रहे। 22 साल
और वहां से आए वालिद के इंतकाल की खबर सुन के मनेर शरीफ तो माँ के पास रहने लगे। कुछ दिनों के बाद ही कहा, वालदा मेरा दिल नहीं लगता है, मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह का जलवा देखूं, तौहीद का जलवा देखूं, अहदियत का जलवा देखूं, समदियत का जलवा देखूं। मेरी माँ, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह के जलवों में गुम हो जाऊं, तो मेरी माँ आप मुझको इजाजत दे दो कि मैं अल्लाह के जलवों को तलाश करने के लिए निकल जाऊं। आप सोच लो दिल में कि मेरा बेटा मर गया। माँ भी वली कामिल की बेटी थी, इजाजत दे दी। दिल में हाथ रख के हिम्मत करके, बेटा जा अल्लाह के जलवे में गुम हो जा, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए जहां चाहते हो चले जा, इजाजत दे दी। किसने इजाजत दे दी? माँ ने इजाजत दे दी। बेटा चले गए, निकल गए मखदूम जहान। और निकल गए ना, कुछ दिन गुजरा कि अचानक बारिश होने लगी, बिजली कड़कने लगी। और जब बिजली कड़की, बादल गरजा, धुआंधार पानी हुआ, और माँ अपने घर में देख रही है बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहा है और धुआंधार पानी हो रहा है। तो माँ अचानक रोने लगी। माँ की आंखें नमनाक हो गई। क्यों रोने लगी? अचानक बेटा याद आ गया। मेरा बेटा शरफुद्दीन क्या कर रहा होगा? बिजली चमक रही है, बादल गरज रहा है, पानी बरस रहा है, मेरा बेटा कर क्या रहा होगा? कहीं पानी में भीग ना जाए, कहीं बिजली कड़क रही है उसके ऊपर ना गिर जाए, कहीं बादल गरज रहा है, मेरा बेटा घबरा ना जाए, मेरी बेटे की जान को नुकसान ना हो जाए। इसलिए कि वो तो जंगल की तरफ निकल गया है, बयाबान की तरफ निकल गया है, शहरा की तरफ निकल गया है। इधर इस ख्याल में माँ की आंखों से आंसू के कतरात गिरे। क्या अचानक मखदूमे जहान अपनी माँ के घर के आंगन में टहलने लगे। माँ ने देखा, खुश हो गई, और इतनी खुश हो गई कि माँ बेताब होकर बेटा की तरफ दौड़ी, बेटे को सीने से लगा लिया और रोते हुए माँ ने कहा, मेरा लाल तू कहाँ था? तो बेटे मखदूमे जहान ने माँ से मुस्कुराकर कहा, मेरी माँ तू रो क्यों रही है? कहा, बेटा बिजली कड़कते हुए देखा, बादल गरजते हुए देखा, पानी बरसते हुए देखा, तो मैं घबरा गई कि तेरा हाल क्या होगा। कहा, माँ अभी तू कहाँ में? तो माँ ने देखा, कहा हो बेटा आंगन में हूँ। कहा, माँ जरा अपना बदन छू के देखना। छू के देखी, कहा पानी गिर रहा है आपके ऊपर? कहा नहीं। कहा दाएं बाएं आगे पीछे देखना, गिर रहा। अरे पानी तो बहुत गिर रहा है। कहा, माँ पानी बहुत गिर रहा है, मगर ना तुम भीग रही हो, ना तेरा बेटा शरफुद्दीन भीग रहा है। माँ तेरी इजाजत से तेरा बेटा शरफुद्दीन अल्लाह की रजा में निकला है, जहां रहेगा खुश रहेगा और मस्त रहेगा, इसलिए कि तूने मुझे अल्लाह की हिफाजत में दे दी। ए जवानों पलटाओ, किसकी पनाहगाह में जा रहे हो? कहीं पनाह नहीं मिलेगी, कोई ताबीज तुम्हें बचा नहीं सकती, कोई अद्दर चद्दर तुम्हें बचा नहीं सकती। तुम्हें बचाएगा तो कौन? तुम्हारे बाप का साया बचाएगा। तुम्हें बचाएगा तो तुम्हारी माँ की दुआएं भी बचाएंगी। हाँ, अगर तुम्हारे साथ तुम्हारे बाप की दुआओं का साया रहे, तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ की दुआओं का साया रहे, तो अल्लाह की कसम फिर तुम इन आलिमों के पास आओगे, इनके पास आना कामयाब हो जाएगा। तुम पीरों के पास जाओगे, पीरों के पास जाना कामयाब हो जाएगा। तुम मस्जिदों में जाओगे, मस्जिद में जाना कामयाब हो जाएगा। तुम छोटा से छोटा अच्छा अमल कर लोगे, तुम्हारा छोटा सा छोटा अमल अल्लाह की बारगाह में कामयाब हो जाएगा। भूल गए हो तुम बायजीद बिस्तामी का रास्ता, भूल गए हो तुम मखदूमे जहान का रास्ता, भूल गए हो तुम शहबाज और परवाज का रास्ता, भूल गए हो तुम आला हजरत का रास्ता। जोर से बोलो, किसका रास्ता भूल गए हो? आला हजरत का रास्ता भूल गए हो। आखिरी बात, शायद अभी इन बुजुर्गाने दिन की भी तकरीर होनी है और बेफिक्र रहिए, हजरत लोग आ गए हैं जी। आज अगर उठकर चले गए तो बहुत जमाने तक रू होगी। खत्म कर दूं? हम ही बोलेंगे, यही तो कमी है। बड़े बड़े लोगों को सुनो, आखिरी बात सुनो,
आला हजरत, बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कौन? जोर से बोलो ना। अजीमुल बरकत, सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह बोलो, मैं आला हजरत का नाम लेता हूँ। आला हजरत अजीमुल बरकत, आकाए नेमत, दरियाए रहमत, पैकरेल मुहिद्दत, माहिए बिदात, कातिए कुफ्र ज़लालत, रफ़ीउद दराजात, हल्लुल मुश्किलात, जवाबुस सवालात, आलिमुल हवालात, सय्यदुल मुफस्सिरीन, उस्ताजुल मुहद्दिसीन, इमामुल मुनाज़िरीन, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हुज्जतुल्लाहिल फिल अर्दीन, कायदे फौजे इस्लाम, दाफे जूशे असनाम, ताज तारे अहले सुनन, इमाम इल्म फन, शरीयत के इमाम, तरीकत के इमाम, मार्फत के इमाम, हकीकत के इमाम, इश्क के इमाम, आला इमाम, औला इमाम, बाला इमाम, अच्छे इमाम, सच्चे इमाम, प्यारे इमाम, हमारे इमाम, तुम्हारे इमाम, दुलारे इमाम, न्यारे इमाम, आका इमाम, मावा इमाम, मलजा इमाम, मुर्शिद इमाम, अल हजरत, अल हुजूर, अल हाफिज, अल कारी, अल मुकरी, अल आलिम, अल फाजिल, अल कामिल, अल अदीब, अल खतीब, अल तबीब, अल नकीब, अल हकीम, अल आलिम, अल फाजिल, अल कामिल, अल आरिफ, अल आशिक, अल मुहक्किक, अल मुदक्किक, अल मुफस्सिर, अल मुनाज़िर, अल मुसन्निफ, अल मुअल्लिफ, अल मुदक्किक, अल मुफस्सिर, शेख इमाम अहमद रज़ा खान कुतुबे ज़मान अलैहि रहमत व बरकत। अजमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आला हजरत और आला हजरत की वालिदा को देखो। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? आला हजरत और आला हजरत की वालिदा को देखो। आला हजरत के वालिदे गिरामी बेकार का इंतकाल हुआ तो उनकी विरासत तकसीम हुई। जो हिस्सा आला हजरत को मिला सब भाइयों को मिला, और सब भाइयों को जो मिला वो आला हजरत को मिला हिस्सा। सुभान अल्लाह। मेरे आला हजरत अपनी वालिदा की कितनी इज्जत करते थे, कितनी ताजीम करते थे। आज जो आला हजरत से जो है ना, जिस तरह वहाबी चिढ़ते हैं, देवबंदी चिढ़ते हैं, नजदी चिढ़ते हैं, राबजी चिढ़ते हैं, मालूम है क्यों? क्योंकि आला हजरत ने दलीलों की ऐसी कुव्वत पेश की है, इन 24 नंबरों के मुंह में बरेली का वो बांस किया है ना कि अब तक सांस नहीं ले पा रहे। वहाबियों के एक एक एतराज पर आला हजरत ने कई सौ दलीलें दी, कई सौ दलीलें, और इतनी मजबूत दलीलें दी है कुरान से, हदीस से, उसूल फिक्र से, दलीलें अरबा से, कि कयामत तक ये वहाबी, ये देवबंदी टस से मस नहीं कर सकते। इसलिए वहाबी देवबंदी इतने चिढ़ते हैं। अच्छा मालूम है, ये जितने वहाबी देवबंदी आला हजरत से चिढ़ते हैं, जितने ये 24 नंबर आला हजरत से चिढ़ते हैं, उससे ज्यादा आला हजरत से चिढ़ने वाले नाम नेहात नकली सैयद, राबजी, खारजी, मौदूदी, तफसीली, खानकाही, दरगाही लोग चिढ़ते। ये डुप्लीकेट जो दरगाही है ना, डुप्लीकेट खानका वाले हैं ना, डुप्लीकेट ये जो मजारों पे रहने वाले मुजाबिर है ना, ये देवबंदी से ज्यादा आला हजरत से चिढ़ते। तो मैंने अल्लामा गुलाम सरवर साहब किबला से, अल्लामा अहमद रजा साहब से, शमशीर मिल्लत से पूछा, हजरत ये जो राबजी लोग, ये जो तफसीली लोग, ये जो नाम निहाद खानका वाले, नाम निहाद दरगाह वाले, नाम निहाद मजार वाले, ये आला हजरत से चिढ़ते हैं, तो क्या आला हजरत इन लोगों के यहाँ आकर कुछ ले गए हैं क्या? तो वहाँ गुलाम सरवर हंसने लगा, अरे हजरत आप पगला गए, कुछ लेके नहीं गए। तो मतलब फिर चिढ़ते क्यों है ये लोग? तो बोलते हैं हम सुन्नी हैं, हम चादर वाले हैं, हम गागर वाले हैं, हम उर्स वाले हैं, हम नियाज वाले हैं, हम फातिया वाले हैं। देखो ना हमारे यहाँ महफिल सेमा होती है, हम मजार पे आते हैं, हम फातिया करते हैं, हम उर्स करते हैं। तो फिर ये लोग आला हजरत से क्यों चिढ़ते हैं?
तो का समझे नहीं, आला हजरत ने कुरान और हदीस की रोशनी में बताया है कि मजार पर कैसे जाना है। आला हजरत ने कुरान और हदीस और शरीयत की रोशनी में बताया है कि दरगाहों पर, मजारों पर औरतों को नहीं जाना है। अब औरत नहीं जाएगी तो इन लोग का जहन्नम भरेगा कैसे? मर्द तो नजराना कम देता है, औरत ज्यादा देता है, औरत ज्यादा देती है। मर्द तो चादरें कम चढ़ाते हैं, औरतें ज्यादा चढ़ाती है। मर्द तो कम ताबीज लेता है, औरतें ताबीज ज्यादा लेती है। अगर ये लोग देखते हैं कि आला हजरत के मसलक पर चले तो ये हाथ में 10-20 धागा कैसे बांधा जाएगा, औरतों को मजार पे सजदा कैसे करवाया जाएगा, ये कवाली के नाम पर धमाल कैसे किया जाएगा। तो ये 2 नंबर डुप्लीकेट खानकाही, दरगाही, राबजी और मुजाविर इसलिए आला हजरत से चिढ़ते हैं कि इन लोग का 2 नंबर का धंधा आला हजरत के मसलक पर चलने और चलाने से क्या हो जाएगा? जोर से बोलो, बंद हो जाएगा। आला हजरत ने पहले ही आपको समझाया था, सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, आग से काजल सांप चुरा ले या वो चोर बला के है, तेरी कटकी ताकी है और तूने नींद निकाली है। ए लोगों, आज एक ही मियार है, मसलक आला हजरत। क्या म्यार है? मसलक आला हजरत। जो मसलक आला हजरत पर अमल करता है वो पीर पीर है, वो खानका खानका है, वो दरगाह दरगाह है, वो मजार मजार है, वो आस्ताना आस्ताना। और जो मसलक आला हजरत को फॉलो नहीं करता, मसलक आला हजरत से चिढ़ता है, उससे बचो। कब तुम्हारा नैया डुबो दे, वो कब तुम्हारी कश्ती पर कश्ती में सोराख कर दे, कुछ नहीं मालूम। कब तुम्हारा वो अकीदा खराब कर दे, कुछ नहीं मालूम। ये राबजियों से बचो, ये नाम निहाद मौलाइयों से बचो, ये तफसीलियों से बचो। ये लोग चाह रहे हैं कि मसला के आला हजरत का बिल्कुल नामो निशान खत्म हो जाए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मसला के आला हजरत के सिपाही देखो, मसला के आला हजरत के सिपाही देखो, जब तक इन जैसे उलमा रहेंगे मसला के आला हजरत का प्रचार होता रहेगा, मसला के आला हजरत के साथ होती रहेगी। मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि आला हजरत के दीवानों, आला हजरत और आला हजरत की वालिदा, वालिद का इंतकाल हो गया, विरासत तकसीम हो गई, जो भाइयों को हिस्सा मिला वो हिस्सा आला हजरत को भी मिला। अगर आला हजरत चाहते तो अपना हिस्सा ले लेते, अपना घर बना लेते, मदरसा बना लेते, खानका बना लेते, मगर पूछो इन उलमा से, पूछो आला हजरत की सीरत पढ़ने वालों से, पूछो आला हजरत की जिंदगी पढ़ने वालों से, क्या आला हजरत ने अपने वालिदे गिरामी की विरासत में अपना हिस्सा नहीं दिया? बोलो ना सुभान अल्लाह। एक पाई भी नहीं लिया। मालूम है, जितना हिस्सा आया था सब माँ के कदमों में डाला, अपनी माँ के कदमों में हाथ जोड़कर कहा, मेरी माँ, मेरे वालिद की विरासत तकसीम हो गई है, हिस्सा मिल गया है, इस हिस्से का मालिक मैं नहीं हूँ, मेरे हिस्से का मालिक आप हो, आप। और ऐसा मालिक बनाया आला हजरत ने ना कि एक पाई की भी अगर आला हजरत को जरूरत पड़ती तो आखिरी वक्त तक आला हजरत अपनी माँ से मांग के लेते, अपनी वालिदा साहिबा से मांग कर लेते। अगर एक किताब भी मंगानी होती और पैसा नहीं होता तो आला हजरत अपनी माँ के पास जाते और क्या कहते हैं, पैसा अपनी माँ से मांगते। ये है जिसके सीने में कुरान होता है, अपनी माँ की इतनी बड़ी इज्जत करता है। वही आला हजरत के भाई हैं और वही आला हजरत के बेटे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हैं। हज करने के लिए जा रहे हैं, आला हजरत छोड़ने के लिए लखनऊ तक गए अपने बेटे को और अपने भाई को। वो दोनों कहाँ जा रहे हैं? हज करने। लखनऊ तक पहुंचे छोड़ने ना तो इधर आला हजरत का दिल जो है डोलने लगा, मदीने की याद तड़प आने लगी, हुजूर का रोजा याद आने लगा, हुजूर का गुंबदे खिजरा याद आने लगा, हुजूर के रोजे की जाली याद आने लगी, हुजूर का मज़ार पुरअनवार नजर आने लगा, मदीना की गलियां याद आने लगी। आला हजरत पुकार उठे,
क्या है इसे? जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान। लखनऊ तक पहुंच भी गए हैं भाई। रुखसत बेटा हुज्जतुल इस्लाम रुखसत मदीना की तरफ चल गए। बड़ा दिल को टटोल मटोल के समझा बुझा के बरेली लौटे और लौटते ही बेचैनी बढ़ गई। अब आला हजरत बोल रहे हैं, सोच रहे हैं मुझे भी किसी भी तरीके से हज में जाना है। बेचैनी इस्तेराबी बढ़ती चली जा रही है। मदीना जाना है, मदीना जाना है, हुजूर के रोजे पे जाना है, हुजूर की गली पे जाना है। मगर अब अभी कैसे निकले? अच्छा निकल जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन ये नफली हज है, माँ की इजाजत जरूरी है। जोर से बोलो, नफली हज में माँ की इजाजत। आला हजरत जानते थे कि मेरा बेटा भी चला गया हज में, मेरा भाई भी चला गया हज में, और ये मेरा नफली हज है। माँ से कहूंगा तो माँ हरगिज इजाजत नहीं देगी। मगर अम्मी सो रही थी। आला हजरत जो है अपनी वालिदा मुहतरमा के सीधे कदम में जाके, कदम में तलवे में मुंह रख दिया। तुम दाढ़ी मुंडे हो, तुम बेनमाजी हो, तुम झूठे हो, मक्कार हो या नवाजी भी हो, तो अपनी माँ का पैर चूमने में तुम्हें शर्म आता है? ये हमारा हाथ पाक है ना पाक है, अच्छा एकदम चूम चूम के थूक लगा दोगे। कभी बाप का भी चूमे, कभी माँ का भी चूमे। क्या है तुम्हारी औकात और क्या है हमारी हैसियत? वक्त का मुजद्दिद आज़म, इमामों का इमाम, आलिमों का सैयद, फासिलों का सरदार, मुफ्तियों का आका, सुन्नियों का ताजदार है, और अपनी माँ के तलवे में मुंह रख दिया। और मुंह जो रखा, माँ ने पर चेहरे से कपड़ा उठाया। क्या बात? तो आला हज़रत ने कहा, माँ मैं हज में जाना चाहता हूँ। तो माँ के मुंह से जल्दी से निकल गया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आप हजरात आगे आ जाएं, थोड़ा से आगे आ जाएं। औलाद गौसे आज़म पीर तरीक़त सैयद मुफ्ती शाहिद मियाँ रहमानी किबला काबा यहाँ रौनक बज़्म हो चुके हैं। आप लोग आगे आ जाएं, करीब आ जाएं, आले रसूल की चेहरे की ज़ियारत करें। आगे आ जाएं, तमाम हजरात आगे आ जाइए, बस थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए मिंबरे नूर पर, मिंबरे नूर पर आले रसूल, जिगर गोशाए बुतूल, साहिबे फराब उसूल, शहजादा शेखुल मुस्लिमीन हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाहिद रजा साहब किबला, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत को देख रहे हो, बोलो ना हाँ या नहीं? कुछ हजरत का चेहरा नजर आ रहा है? अरे बोलो ना, हजरत के चेहरे में भी कुछ नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा? आ रहा होगा। प्यार से देखो, मोहब्बत से देखो, इनका चेहरा देखोगे तो शेखुल मुस्लिमीन नजर आएंगे। जोर से बोलो, इनका चेहरा देखोगे तो तुम्हें अपने पीरो मुर्शिद नजर आएंगे। जोर से बोलो, इनका चेहरा देखोगे तो तुम्हें बुजुर्गाने दीन नजर आएंगे। बुजुर्गों की अमानतों के अमीन का नाम है शाहिद रजा सैयद। और नारा लगाओ तुम, मेन